जब हम मौसम की बात कर रहे थे ना, तो आखिर में हम आपको बता रहे थे कि मैंने एक गलती की थी परसों के, एसी से फौरी निकला, बाहर चला गया तो पूरा दिन मेरा सर दर्द करता रहा। तो हमने आपको कहा कि जी बाहर ना निकलें, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन ये मशवरा हम आपको तो दे सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम ना ये मशवरा दे सकते हैं, और अगर मशवरा दे भी तो वो हमारा मशवरा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी देने के लिए तपती धूप के नीचे खड़े हो। और लेकिन इस तरह के लोगों को फिर अप्रिसिएशन कितनी ज़्यादा मिल रही है। और हमजा का ट्विटर पे टॉप ट्रेंड में था ये कि और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था कि अप्रिशिएट करने का भी हमने सोचा, हम तो मीम्स ही बनाते हैं, हम जो है मतलब हम किसी का जो है ना मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन हमारी कौम ने कल ये साबित किया है कि अगर हमारी कौम को सही डायरेक्शन का, सही समत का पता लग जाए तो वो अपने हीरोज को जो है सराहते भी हैं, उनको सलाम भी पेश करते हैं। अब आपको समझ तो लग ही रही है, हम वार्डन्स का जिक्र कर रहे हैं। हम लोग आराम से ठंडी गाड़ियों में जो है एसी लगा के ठंडे ठंडे महसूस करते हैं, इशारा तोड़ते हैं, क्योंकि एसी लगा होता है, हमें फिक्र ही नहीं होती, दिमाग ठंडा होता है, कुछ हम फील नहीं कर रहे होते, घरों के अंदर आराम से बैठे होते हैं। अगर ट्रैफिक कहीं पर ब्लॉक हो जाए तो तब भी हम कुछ लोगों को इशारे को तो उसका नहीं कहते कि अच्छा इशारा खराब हो गया, शायद कोई मसला हो गया, हम कहते हैं वार्डन शायद ठीक काम नहीं करें। लेकिन जो दूसरा और दुरुस्त रुख है वो यही है कि जब आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ना, तो ये लोग उधर ही खड़े हैं, और जो बेहंगम ट्रैफिक है, वो कोई उधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल रहा है, उनको सीधा करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, और हमारी खिदमत करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। तो जितनी भी इनकी तारीफ की जाए, सराहा जाए, वो कम है। बिल्कुल ऐसे ही हमजा। लेकिन अगर देखा जाए कि इतनी गर्मी में, इतनी धूप में ट्रैफिक वार्डन्स खुले आसमान के नीचे सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम संभाल रहे होते हैं, और अगर ये वार्डन्स अपनी ड्यूटी से थोड़ी देर के लिए भी इधर से उधर हो जाए तो ट्रैफिक का निज़ाम पता है घंटों फिर हम फंसे रहते हैं ट्रैफिक में, और इतनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। लेकिन सलाम है हमारे हीरोज़ को जो मौसम की सख्ती की परवाह किए बगैर भी अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, अक्सर जब आप गुजर रहे होते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है और ये लोग खड़े हैं। आजकल इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी हमने देखा कि स्कूलों के औकात कर हमें तब्दील करने पड़ रहे हैं। ऐसे हालात में भी ये वहाँ पर मौजूद होते हैं, और फिर हम क्या कर रहे होते हैं, हम ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं कर रहे होते, और इनकी जॉब जो है वो डबल हो जाती है। एक इशारा इसलिए लगाया गया था कि वहाँ पर एक बंदे को खड़ा ना करना पड़े, हमने इशारा भी लगाया हुआ है, वहाँ पे हमने 5-5 जो है वार्डन्स भी खड़े किए हुए हैं, क्योंकि हम तो मानने को तैयार नहीं है। तो क्यों ना हम वार्डन से ही बात करते हैं, उनको कितनी मुश्किलात हैं और उनका जज्बा कैसा है कि इतनी गर्मी में, इतनी बारिश में वो वहाँ पर खड़े रहते हैं और फिर भी परेशान नहीं हो रहे होते। लोगों को अगर किसी ने ट्रैफिक ब्लॉक भी कर दिया तो उसको कहते हैं भाई अल्लाह का, मैंने अक्सर ऐसे देखा कि अल्लाह का वास्ता तुम निकल जाओ, ट्रैफिक जो है ना उसकी रवानी को जो है मुतासर ना करो। तो बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है इंस्पेक्टर फहमीदा ज़ीशान और ट्रैफिक वार्डन मौज़म अली साहब, सब इंस्पेक्टर हैं, स्टूडियोज़ में मौजूद है। आप दोनों को हम वेलकम कहते हैं, और पहले तो आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी टफ जॉब जो है कर रहे हैं। गर्मियाँ या फिर सर्दियाँ या बारिश, ज़्यादा मुश्किल कब होती है जब आप लोग खड़े होते हैं फील्ड में? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपको थैंक्स कहूँगी कि आप हमें इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। और बात रही गर्मी या सर्दी की, तो हमारा फ़राइज़ तो हम हमेशा से ही खुश असलूबी से सर अंजाम देते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर इससे भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देंगे। देखिए, हम लोग कुरान मजीद में है जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ये मोटो है हमारा, हम इसको लेके चलते हैं। हमें गर्मी या सर्दी से नहीं है, हमें सिर्फ ये है कि हमने अपना फ़र्ज़ ऐसे तरीके से सर अंजाम देना जैसे आप हमें अप्रिसिएशन दे रहे हैं, इसी तरह पब्लिक हमें बहुत सारी अप्रिसिएशन देती है, जो फिर उनकी अप्रिसिएशन से फिर ये होता है कि हम अपनी ड्यूटी को बेहतर से बेहतरीन कर लेते हैं। क्या बात है। तो अप्रिसिएशन बड़ा मैटर करती है। और बाकी रही गर्मी सर्दी की बात, तो दोनों मौसमों में हम अपने फ्राइज को बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मौज़म, वैसे मैं जैसे आपसे पूछना चाहती थी कि इतनी गर्मी है, उसमें तो आप लोग कर ही रहे हैं काम, लेकिन कोई और भी मसाइल होते हैं जिस तरह से आप लोग, जिस तरह से लोग हैं ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी नहीं कर पाते, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ऐसे हालात में? एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए ना, तो गर्मियों में हमें ना इस चीज़ को ना ज़्यादा बियर करना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में ना आवाम के मजाज के अंदर ना गर्मी आ जाती है, उनमें सब्र बर्दाश्त का मादा जो उनसे ना वो कम हो जाता है, उनका लेवल कम हो जाता है, तो उसमें ना वायलेशन रेट ज़्यादा हो जाता है। जब वायलेशन रेट ज़्यादा हो जाता है तो हमें वो, जिस तरीके से आपने इंट्रो में बताया था कि एक वायलेशन कर रहे हैं, तो जिसमें हमारा काम डबल ट्रिपल जो है वो 2-3 गुना बढ़ जाता है।
तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम का ना सामना करना पड़ता है रोड के। अच्छा, ठीक है। ये भी हमें बताएं ज़रा कि मुश्किलात तो हो रही होती हैं, कभी कुछ अच्छे लोग भी तो होते हैं ना, वो आते हैं जब बारिश हो रही होती है, हम आपको देखते हैं, कभी किसी ने आके छतरी दे दी हो कि आप ले लें ये छतरी, आप लोग बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं, आपको गुजरते हुए गर्मियों में पानी की बोतल कोई दे गया हो, ऐसा भी होता है कभी? जी सर, ऐसा होता है। गर्मियों में एज़ कम्पेयर टू सर्दियाँ, गर्मियों में ये ज़्यादा देखने में आता है। अभी रिसेंटली जैसे टेम्परेचर 46 तक पहुंच गया है, तो आप यकीन जाने कि हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब हम रोड पे खड़े होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो जा रहे होते हैं, फिर वापस रुक जाते हैं, फिर वापस आते हैं। अच्छा। पानी की बोतल्स हमें देते हैं। उसके अलावा कल या परसों की बात है, हमारे रोड पे खड़े थे, यंगस्टर जा रहे थे, वो रुके हैं, वापस अच्छा। आए, आके सल्यूट किया है। तो मौज़म साहब ये भी हमें बताइएगा ज़रा कि गुस्सा आ जाता है जब फील्ड में मौजूद होते हैं लोग, कई आपको आके फ़ोन देते होंगे, एक तो पहले कोई इशारा तोड़ते होंगे, सीट बेल्ट नहीं लगाते होंगे, फ़ोन देते होंगे, फिर बहस करते होंगे, गुस्सा आ जाता है, कैसे कंट्रोल करते हैं? आप लोगों की ट्रेनिंग कैसे होती है इस तरह का? क्योंकि फील्ड में है, टोटली पब्लिक अट्रैक्शन है आपकी, हमारी इनके साथ पब्लिक डीलिंग करनी है, तो हमें ना रोड के ऊपर हर तरह के ना पब्लिक के साथ वास्ता पड़ता है। और इसमें हमारे एक डिपार्टमेंट का एक पॉजिटिव रोल है कि हमें ना इंडोर ट्रेनिंग्स वगैरह, जिसमें रिलीजियस स्कॉलर्स, कुछ साइकियाट्रिस्ट, इनसे ना हमारी डे टू डे जो सी हमारी वीकली मंथली ट्रेनिंग्स वगैरह चलती रहती हैं। कुछ हम इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं कि जो हमारे इस तरह के वार्डन्स वगैरह जिनके साथ ये कोई इश्यूज आ रहे होते हैं मुसलसल, जिसको हम रीड आउट कर रहे होते हैं, उनको हम अलग से करके उनकी अलग से ट्रेनिंग भी करवा रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कोप अप करने की कोशिश करते हैं कि ताकि हम अपना रोड बिहेवियर जो है ना उसको हम अपना पॉजिटिव रखें। बिल्कुल, वो तो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अच्छा फहमीदा, मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि हम जो हैं, जो बाकी ख़वातीन हैं, वो लोग धूप में निकलने से घबराती हैं, धूप में निकलती है तो दुपट्टा आगे कर लेती हैं या कुछ चीज़ आगे कर लेती हैं, छतरी रख लेती हैं। तो आप लोग तो वैसे ही धूप में घूम रहे होते हैं, तो आप लोग किस तरह से अपनी ड्यूटी पर मतलब जाती हैं? क्या सनब्लॉक वगैरह पास रखे होते हैं कि रंग खराब ना हो जाए? बड़ा अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने कहा। ब्यूटी कॉन्शियस लेडीज़ होती हैं, लेकिन जब हम एक डिसिप्लिन फोर्स में आ जाते हैं तो हम लेडीज़ की कैटेगरी से निकल जाते हैं। सही। तो वो जो एक आता है ना कॉन्शियस, ब्यूटी कॉन्शियस, उससे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाती है हमारा फ़र्ज जी। तो वो फ़र्ज हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू ब्यूटी। अच्छा, नहीं फिर भी होता तो होगा ना, फील तो होता होगा थोड़ा बहुत कि ये कैसी हमारी फील्ड में ड्यूटी लगा दी है कि यहाँ पर अब ये मसाइल हमें सामना करना पड़ रहा है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा होता तो है, लेकिन ये है कि हम लोगों को जैसे मैंने अभी बात की कि बाज़ औक़ात फेडअप की बात आप करें तो हम कभी फेडअप नहीं होते। जब ही हम फेडअप होने वाले होते हैं, आप समझे कि ऐसी सिचुएशन आती तो हमें मोटो ऐसा मिल जाता है, हमें पब्लिक एप्रिसिएशन मिलती है, हमारे सीनियर अफसरान हमारे साथ इतना कोऑपरेट करते हैं। अभी रिसेंटली हमारे जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आए हैं, सर आप देखें कि गर्मी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। सर ने अम्ब्रेलाज, जितने फील्ड ड्यूटी ऑफिसरान हैं तमाम को अम्ब्रेलाज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इसके अलावा वाटर बॉटल्स दिए हैं, क्योंकि गर्मी की जितनी शिद्दत आती है, स्वेट आता है, उसके बाद फिर आपको प्यास लगती है, ये नेचुरल है। तो उस लिहाज से इसके अलावा जो हमारे सर्कल ऑफिसर हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों में वाटर कूलर रखे हैं जो वक्तन फक्तन जो पेट्रोलिंग करते हैं और फिर वो फील्ड ड्यूटी वालों को पानी जो है मुहैया करते हैं। कोई इंटरेस्टिंग सा हमें कोई वाकया भी आप लोग को सुनाए ना कि आप लोग फील्ड में होते हैं तो कोई इंटरेस्टिंग वाकया पेश आ गया हो जिसमें आना तो गुस्सा चाहिए था लेकिन इंसान को हंसी आना शुरू हो जाती है कि कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं, वो वाला मामला हो जाता है। कोई इंटरेस्टिंग वाकया डेली बेसिस पे इस तरह के, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि तमाम तक जो सी ड्यूटी है 8 आवर्स की, अगर हम ड्यूटी वहाँ पे सर अंजाम दे रहे हैं तो 8 आवर्स में हम टोटली पब्लिक डीलिंग कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात डेली बेसिस पे, कोई फ़ोन कर, जिस तरीके से आपने पहले बात की कि कोई फ़ोन करवा रहा है, कोई उसके बाइक है, कोई अंकल है, कोई इस तरीके से कोई अपने मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्स को जो सा वो यूज़ कर रहा होता है। तो मोस्टली इस तरह के हमें डेली बेसिस पे चीज़ों से हमें करना पड़ता है और इसमें हम फ्रस्ट्रेटेड भी कई जगहों पे होते हैं, कोई जो से अपने वो दबाव डाल रहा होता है। तो इस चीज़ को हमने काफ़ी कोप अप करना है और अब इसको ट्रेनिंग का भी हिस्सा है। एक मैसेज फहमीदा साहिबा, जाते जाते जो हम सड़क पे गलतियां कोताहियां कर रहे होते हैं, जो चीज़ आप सोचते हैं कि हमें मौका मिले तो हम इनको कभी बड़े प्लेटफॉर्म से समझा सकें कि ऐसा मत किया करें, ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। कोई ऐसा मैसेज जो आप सड़क पे हम जब सफ़र कर रहे होते हैं रोड सेफ्टी के हवाले से देना चाहें? जी सर, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मेरी पब्लिक से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली
आप लोग ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। ट्रैफिक कवानीन बने हुए हैं आपकी सेफ्टी के लिए। अगर आप ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करेंगे तो ना सिर्फ अपनी लाइफ को सेव करेंगे, आप दूसरों की लाइफ को भी सेव कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी सेव कर सकते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। मैं आपके थ्रू सिर्फ ये मैसेज दूंगी कि काइंडली आप लोग ट्रैफिक अमिता साहबा बहुत शुक्रिया, मौजम साहब बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए यहाँ पर, आप बाकी तमाम वार्डन्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम आपके तवज्जुद से सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो मुश्किलात में भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। बहुत शुक्रिया और आपके जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं। वाकई अब हमें ना, हम शायद इस एंगल से सोच नहीं रहे थे। कल के बाद जब ये सिचुएशन थोड़ी सी ऐसे बनी है तो हमने वाकई सोचना भी शुरू किया है कि हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। हम तो शायद 5 मिनट लेट हो रहे होंगे, वो वहाँ पर कितने लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं।